सम्माननीय साथियों, आप सभी को जय सेवा जय जोहार। जैसा कि आज एक वीडियो सामने आया है जिसे खूब लोगों ने वायरल किया, लाइक किया, शेयर किया। तो मैं इस घटना के संबंध में दो शब्द जरूर कहूँगा और उन साथियों को भी मैं आग्रह करता हूँ कि जो घटना हुआ है उस घटना में वादी प्रतिवादी जो रहे होंगे तो सिर्फ एक दोषी नहीं है, उसमें जितने भी वहाँ हैं सभी दोषी हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, क्यों दोषी हैं? सबसे बड़ी बात, नशा, धूम्रपान। हम समाज में जिस तरह से परिवेश को बदलना चाह रहे हैं और समाज के मान सम्मान के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, है ना। और इन सब करने के बावजूद भी अगर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ वह व्यक्ति नहीं है, हम सब हैं। क्यों? आज वह नशे में जो भी किया हो, जैसा भी किया हो, है ना, अब उसके जिम्मेदार वो भी हैं तो जो उनके साथ बैठे थे। अगर आप अपने घर में इस तरह लोगों से दूर रहेंगे, है ना, आप खुद घर में दारू बनाते हो, घर में बैठा के पिलाते हो, है ना, उनके साथ बैठ के पीते हो, मुर्गा खाते हो, चिकन मटन खाते हो, अच्छी बात है। लेकिन इस बात को अपने आप को गौर होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा, क्या दुष्प्रभाव होगा हमारे घर परिवार में, समाज में। जहाँ भी देखेंगे कहीं ना कहीं इसका दुष्परिणाम सामने आएगा, है ना। आप लोगों ने ये बात को ध्यान नहीं देते हैं कि मतलब अगर आज हम दारू पी रहे हैं, बैठ के पी रहे हैं, अपने घर में बना रहे हैं, तो इसका प्रभाव हम तक नहीं, हमारे बच्चों पर भी पड़ेगा, हमारे परिवार पर भी पड़ेगा, है ना। अगर हम खुद अपने आप को बदल लें तो ज़्यादा बेहतर है। किसी दूसरे को कहने से अच्छा खुद को बदलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब किसी को अगर एक गलती हो जाने के बाद अगर उसे आप टारगेट बनाओगे, गलत बात है, क्योंकि आप खुद उस गलती से पिसे हुए हो। तो आप उसको स्वयं बदलिए ना, फिर दूसरे को कहिए। हैं, मैं एक नहीं कई उदाहरण ऐसे हैं, केवल बातें तो करते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन खुद उस चीज़ में लिप्त है। आज हमारे समाज में घर घर दारू के ठेके चल रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? हमारे समाज के ही लोग हैं, स्वयं जिम्मेदार हैं। अरे आप अपने घर में भट्ठी बना रखे हो, ढाबा बना रखे हो, और फिर कहोगे कि हमारे बहन बेटी की कोई इज्जत नहीं कर रहा है, किसकी गलती है? आप खुद घर में बैठा के पिला रहे हो, खिला रहे हो, और फिर बोल रहे हो कि नहीं ये गलत हो रहा है। तो गलती आप पहले से कर रहे हो, तो इस गलती को पहले सुधारिए और जो भी कुरीतियाँ हैं इसे दूर करिए। स्वयं इस कुरीतियों से दूर हों तो बेहतर होगा। हम अगर उदाहरण स्वरूप में देखा जाए तो अदर समाज में ऐसा मुझे तो देखने को नहीं मिला कि अपने घर में दारू बनाए और अपने घर में बैठ के पिलाए और इस तरह से घटनाएं उसके सामने आए। हमारे समाज में यह बहुत ही दयनीय स्थिति है, इसे हमें समझना होगा, सोचना होगा और इस पर मंथन करना होगा और इसे दूर करने के लिए हम सबको प्रयास करना होगा कि आखिर
हमारी कमियाँ कहाँ पे हैं, हमें कमियों को ढूँढना होगा और उससे बाहर निकालना होगा। किसी को दोष लगाना ये गलत बात है। खुद को हमें सँभालना होगा और समझना होगा कि हमें किस परिवेश में चलना है, किस रास्ते पे चलना है, किस रास्ते पे हमें अपने भविष्य को लेके जाना है, बच्चों के भविष्य को लेके जाना है। अगर इस तरह से आए दिन घटनाएँ घटती रही, अभी घट ही रहे हैं। बहुत सी ऐसी घटनाएँ हैं जिसे देखकर, सुनकर आँखों के आँसू थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है और आज समाज अगर देखा जाए तो कहना चाहिए कि शिक्षा में भी कोई कमी नहीं है, लेकिन जागरूकता की कमी है। ये जागरूकता हम सब में आना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारे कमियाँ कहाँ पे है और उस कमियों को दूर करना चाहिए। ना कि छोटी-छोटी बातों पर हमें एक-दूसरे के साथ झगड़ा करना चाहिए या मारपीट करना चाहिए, गलत बात है। उससे मारपीट होने के पहले हमें रीज़न ढूँढना चाहिए और रीज़न क्या है उसे हमें दूर करना चाहिए। कुरीतियाँ कहाँ है उसे हमें दूर करना करना चाहिए। जो भी अपनी अभी भी घटनाएँ जो घट चुकी हैं, इन पर भी हमें अगर विचार मंथन किया जाए, तो बहुत कुछ हमें उससे सीखा जा सकता है और आने वाले समय में, आने वाले पीढ़ी को हम एक बहुत ही लाजवाब मार्गदर्शन दे सकते हैं। इस तरह से मैं पुनः उस घटना को वापस लेके जाऊँगा जो अभी घटना है, एक वीडियो आया है कि दारू पीकर और कुछ उत्पात मचाया गया है, तो इसका ज़िम्मेदार वो घर के लोग ही हैं। स्वयं पैसा देंगे, दारू पिएँगे, साथ में बैठ के दारू पिएँगे और बाद में बोलेंगे कि नहीं वो ऐसा किया, वैसा किया। अरे जब जानते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ बैठना-उठना आपको दूर होना चाहिए ना। मैं तो दूर हूँ, मैं ऐसे लोगों के साथ में ऑलरेडी नहीं रहता हूँ, ना मैं बैठता हूँ, ना मुझे पसंद है। मैं तो अपने घर में ही बोल देता हूँ भैया मैं जिस मान-सम्मान से बुलाया उसी मान-सम्मान से रहिए तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ तक कि चाहे मेरे रिलेशन के हों या कोई भी हो, आप मान-सम्मान के साथ अगर हम बुलाएँ तो मान-सम्मान के साथ रहिए, बराबर स्वागत है। और अगर आप अपने मान-सम्मान के साथ रहोगे तो भैया कोई दिक्कत नहीं, माफ़ करना, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर हमने आपको मान-सम्मान के साथ बुलाया है, तो मान-सम्मान के साथ रहिए, हमें सम्मान करने का मौका दीजिए। इस तरह से मैं आप सभी को जय सेवा, जय जोहार, फिर मिलेंगे अगली कड़ी में।